हेलो फ्रेंड्स, ये सीपी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस और हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पैरा 46 कवर किया था। अब फ्रेंड्स, हम फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यार, सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सोचो कि किसी आदमी ने बैंक के साथ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया। जनरली हम बैंक के साथ ही फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैंक का ही एग्जाम्पल लेंगे। अभी इस आदमी ने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब उसने क्या किया। पहली बात, उसने बैंक के साथ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरी बात, ये एक्सचेंज वो बैंक के साथ किसी फ्यूचर डेट में करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरी बात, वो एक्सचेंज करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट रहेगा। सो यहाँ एग्जांपल लिया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि उस आदमी ने बैंक के साथ 6 महीने के बाद 53 के एक्सचेंज रेट पर $1 लाख एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसे हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स, ये आदमी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है। यहाँ किसी को भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करने के दो रीज़न होते हैं। एक तो हेजिंग पर्पस, मतलब रिस्क कम करने के लिए, और या दूसरा स्पेकुलेशन पर्पस, जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें समझ लेते हैं। या सबसे पहले हेजिंग पर्पस देखते हैं। अब फ्रेंड्स, सोचो कि किसी आदमी ने यूएसए से गुड्स खरीदे और उसे उसका पेमेंट $1 लाख 6 महीने के बाद करना है। अब फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन करते वक्त एक्सचेंज रेट है 50, मतलब इंडियन रुपीज़ में वो होगा 50 लाख। लेकिन उस आदमी को ये डर रहता है कि 6 महीने बाद अगर एक्सचेंज रेट बढ़कर 60 हो गया तो उसे 60 लाख पे करना होगा, राइट। इसलिए वो बैंक के साथ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 6 महीने बाद बैंक उस आदमी को 53 के एक्सचेंज रेट पे $1 लाख देगी। और फ्रेंड्स, इससे क्या होगा। इससे एक्सचेंज रेट 60 में आने के बाद जो उस आदमी का लॉस होने वाला था वो अब नहीं होगा। मतलब अब उसके लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं है और रिस्क भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है हेजिंग पर्पस। और फ्रेंड, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट का जो एक्सचेंज रेट है 50, उसे हम स्पॉट रेट बोलते हैं। और यह फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज रेट था 53, उसे हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। अब सोचो कि 6 महीने के बाद एक्सचेंज रेट बढ़कर हो गया 60, उसे हम बस एक्सचेंज रेट बोलेंगे। यहाँ तक टर्म्स क्लियर है। और फ्रेंड, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। सो हमारा प्रीमियम है ₹3। उस हिसाब से ट्रांजैक्शन का प्रीमियम हो जाएगा 3 इंटू 1 लाख, दैट इज 3 लाख। उसी तरह फॉरवर्ड रेट और एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को हम एक्सचेंज रेट डिफरेंस बोलते हैं। सो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है ₹7 और पूरे ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट डिफरेंस होगा 7 लाख। अब फ्रेंड, सवाल ये है कि हम इन दोनों अमाउंट को रिकॉग्नाइज कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है, इसलिए हम यहाँ प्रीमियम को 6 महीने के लिए अमोर्टाइज करेंगे और यह हर महीने वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेंगे। इस केस में प्रीमियम है 3 लाख और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सो हम हर महीने 50,000 का लॉस रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद एक्सचेंज रेट डिफरेंस हमें 6 महीने बाद ही पता चलता है, इसलिए जब हमें 6 महीने के बाद पता लगता है तब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर सकते हैं। सो इस केस में हमें 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको हेजिंग पर्पस। जो भी हमारा प्रीमियम होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ से अमोर्टाइज करते हैं और फिर पीएनएल को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद एंड में जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आया उसे हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम स्पेकुलेशन पर्पस समझते हैं। यहाँ बस हम एक्सचेंज रेट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। सो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ हमें हेजिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि स्पेकुलेशन पर्पस में यहाँ कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है जिसको हम हेज करें। बस ये आदमी बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। सो स्पेकुलेशन के केस में हमें बस फॉरवर्ड रेट और एक्सचेंज रेट यूज़ करना है जिससे हमें एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। और यार, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि एक्सचेंज रेट डिफरेंस को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। सो यहाँ हमारा प्रॉफिट हुआ है 7 लाख।
सो समझ रहे हो आपकी किस तरह कोई भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमा सकता है। सो क्लियर हो गया आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के दोनों पर्पस और उनका रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सो फ्रेंड लेट्स सी व्हाट इट सेज। Forward exchange contract is an agreement to exchange different currencies at a specified future date at a predetermined rate. For managing or minimizing the foreign exchange fluctuation risk and for trading or speculation purposes are two main reasons for entering into this agreement. As said above, forward contracts are entered for hedging purposes and for trading or speculation purposes. When it is for hedging purpose, premium or discount arising at the inception of the contract should be amortized as an expense or income over the life of the contract, and exchange difference on such contract should be recognized in profit and loss. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of such forward contract should be recognized as income or expense. And what about speculation purpose? When it is made for trading or speculation purpose, premium or discount on such contracts need not to be recognized as it is held for trading or speculation purpose, and it should be valued at the balance sheet date. Gain or loss as on balance sheet date should be recognized in profit and loss for the period. The above said gain or loss is the difference between the forward rate available on reporting date for the remaining maturity of the contract and forward rate fixed at the inception. So friends, इसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कवर हो गया. So thanks for watching and meet you in the next video.